अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायो टू अदर साइंसेस। जैसा कि टॉपिक से भी आप लोगों को समझ आ ही रही होगी कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। हमने आज देखना है कि बायो जो है वो उसका क्या रिलेशन है बाकी साइंसेस से। हमने जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइंसेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और इस तरह की बहुत सारी। तो हमने देखना है कि बायो जो है वो इनसे कैसे रिलेट कर रही है, इसका क्या रिलेशन है उन सब से। बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, बायो का केमिस्ट्री के साथ, बायो का मैथ्स के साथ, बायो का जियोग्राफी के साथ और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बायोफिजिक्स। तो बेसिकली बायोफिजिक्स होती क्या है? फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, मतलब कि मोशन मोशन का मतलब होता है कि हरकत करना, चलना फिरना। तो बायो का उसके साथ क्या रिलेशन है, बायो जो है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो ये जो सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे ना वो बायोफिजिक्स में पढ़ेंगे। मतलब इसमें ये है कि ऐसे कौन से फिजिक्स के लॉज हैं जो बायो में एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। इसका क्या मतलब है कि जो लिवर है ना प्रिंसिपल का, मतलब कि ये जो पुली और लिवर, ये जो वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी मोटर का चलना, इसी तरह से जो हमारे एनिमल्स है ना उनके लिम्स, मतलब कि टांगे, बाजू, वो इसी तरह से वर्कआउट करते हैं जैसे कि फिजिक्स में लिवर है। तो इनमें सिमिलैरिटी है, तो इसी को हम बायोफिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। अब केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं, केमिस्ट्री में जो केमिकल्स हैं, उनका हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, उनके लाइफ प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं उन केमिकल्स के साथ। अब जैसे एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है ना, मतलब सांस लेना और फूड प्रिपेयर करना, ये सब कुछ किसकी बदौलत है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसमें सारी जो बेसिक्स है वो केमिस्ट्री है, मतलब के केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स है। जैसे ग्लूकोज है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, वो क्या है, केमिकल है, फूड है प्लांट्स के लिए। तो वो भी क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस में, मतलब इन सब में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ये सारे जो हैं ये कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिकली केमिस्ट्री ही है। तो इसका मतलब है कि बायो का केमिस्ट्री के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अब आगे हमारे पास जो थर्ड इसकी टाइप है उसमें आती है बायोमैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मीन्स मैथ्स एंड बायो मीन्स बायोलॉजी। तो इसको हम बायोमेट्री बी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे बाकियों में था कि केमिकल्स और बायो, तो बायोकेमिस्ट्री। अब मैथ्स और बायो का रिलेशन जो है उसको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऑब्जर्व करते हैं साइंस की, मतलब जो डेफिनेशन बेसिक मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद उसमें ये था कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करना है उसके लिए कोई ना कोई डाटा गैदर करेंगे, मतलब कि डाटा इकट्ठा करेंगे। तो उसको वर्क करना, उसको एनालाइज करना, मतलब कि उसको समझना, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ हम किस में पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक के फॉर्मूलाज यूज़ करके हम उसमें करेंगे। तो उसी को बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद आगे हमारे पास आती है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ अर्थ। अब अर्थ की स्टडी है, मतलब कि डिफरेंट उसके रीजन्स हैं। तो हमने देखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्पीशीज़ अर्थ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि वो वहाँ पे कैसे रह रही हैं और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी, और कहाँ कहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं। तो हम बस यही स्टडी करेंगे बायोजियोग्राफी में। अब ना हर ऑर्गेनिज्म का ना एक पर्टिकुलर रीजन होता है जो कि उसके लिए सूटेबल होता है। तो हमने बस यही देखना है इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका कौन सा रीजन है, वो किस रीजन में रह रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन सी चेंजेस हैं। तो ये थी हमारे पास बायोजियोग्राफी। उसके बाद इसकी लास्ट टाइप आती है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। अब हमने क्या देखना है इकोनॉमी में कि जो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्लांट्स हैं, वीट भी तो एक प्लांट है ना, तो हमने देखना है कि उसकी सालाना ग्रोथ कितनी आ रही है, मतलब हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अब ये सब कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, बायो इकोनॉमिक्स में। मतलब कि अपने बेनिफिट्स और अपने लॉस को डिटरमाइन करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, कौन
से लॉसेस और कौन से प्रॉफिट्स हमने स्टडी करनी है। प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड जो हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस हो रहे हैं, हमने बस उन्हीं को देखना है इसमें। इसी को हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। अब साइड पे आप लोग एक फिगर बने हुए देख रहे हैं, सेंटर में लिखा हुआ है बायो, साइड पे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोग्राफी। अब इनको मिला के इसके मतलब जो सेकंड वाला सर्कल है ना, उसमें लिखा हुआ है जैसे केमिस्ट्री में है केमिस्ट्री पहले, फिर बायोकेमिस्ट्री। उसमें हमने क्या स्टडी किया, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो अगर आप लोग ये टेबल अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप लोगों को ऊपर वाली जो डेफिनेशंस है उनको स्टडी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक, आज का लेसन कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।